यहाँ पर शासन व्यवस्था को देखते हैं हम। राजा का सलाहकार मंत्री होता था। राजा सहित कुल 12 रत्नीत होते थे। पुरोहित को देखते हैं। पुरोहित प्रधान सलाहकार होता था। युद्ध में राजा का साथ जाता था और वहाँ पर विजय के लिए यज्ञ करता था। सेनानी ये क्या होता था, युद्ध काल में राजा की सहायता करता था और शांति काल में नागरिक कार्य करता था। ग्रामणी ये ग्राम का प्रशासक होता था। न्याय एवं नागरिक कार्य करता था। पुरप ये दुर्गों का प्रमुख होता था। प्रशन विनाश ये वैदिक कालीन न्यायाधीश होता था। स्पश ये गुप्तचर होता था। स्पश ये गुप्तचर होता था। वाज्रपति ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अब अन्य पदाधिकारियों को भी देख लेते हैं हम। अन्य पदाधिकारियों में कुलप ये परिवार का मुखिया। दूत ये संधि एवं वार्ता का राजदूत होता था। अन्य पदाधिकारियों में सुत, रथकार और कमीर होते थे। ओके, इसके बाद देखते हैं हम ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति। ऋग्वैदिक आर्थिक स्थिति को हम देखते हैं। यहाँ पर खानाबदोश स्थिति देखी जाती है। पशुपालन मुख्य पेशा देखा जाता है। कृषि गौड़ पेशा देखा जाता है। यहाँ पर ऋग्वेद में गाय, घोड़ा, बैल, भैंस, भैंसा, भेड़, बकरी का, ऊंट का उल्लेख मिलता है। पशुओं में गाय सर्वाधिक महत्ता थी। गाय के अलावा दूसरा पशु जो था वो घोड़ा था। ऋग्वेद में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं मिलता है। गाय को देखते हैं। गाय को अघनिया मतलब ना मारने योग्य कहा जाता है। अष्टकर्णी छेदे हुए कान वाली या जिसके कान पर 8 का निशान हो उसे अष्टकर्णी कहा जाता था। गविष्ठ या गवेषणा गायों की प्राप्ति हेतु युद्ध होता था। गायों की प्राप्ति हेतु युद्ध में पर्याय होता था। ओके, गाय की अनेक इकाइयों को देख लेते हैं हम। गोधूली और गम्य। गोधूली क्या समय की इकाई होती थी। गम्य जहाँ पर गाय जा सकती थी। पड़ी व्यापारी थे लेकिन ये पशुओं की चोरी करने में फेमस थे। कृषि पशुचारण की तुलना में कृषि का स्थान गौण था। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि कार्यों का उल्लेख है। कृषि शब्द का उल्लेख 33 बार हुआ है। तो हमने ट्रिक बना ली थी, चौथी कृषि, चौथी कृषि, चौथी कृषि। ओके, अब प्राचीन जो नाम है उन नामों को देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हल को देख लेते हैं। हल जो होता था वो लकड़ी का होता था। उसकी चोंच जो होती थी हड्डी या धातु की बनी होती थी। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 12 तक तल 12 जो फॉल होते हैं हल के, उसे वक्र चलाने तक का मतलब 12 फॉल तक का हल चलाने के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ पर प्राचीन नामों को देख लेते हैं और आधुनिक नामों को। चशीर्णी कृषि क्षेत्र, जुता हुआ खेत। उर्वरा उपजाऊ भूमि, खिल्ले खेतों के बीच में बनी जमीनों की पट्टिकाएं। सीता हल बनी नालियां। लांगल हल। वक्र बेल। किवाश हलवाहा। उर्दर अनाज नापने का बर्तन। शूर्प सूप। तितऊ चलनी। आपिरहत बंजर भूमि। क्षेत्रक भूमि को जोतने वाला। ओके, सिंचाई हेतु कुलिया नहर को कहा जाता था और कूप या अवट ये कुएं को कहा जाता था। और चक्र जो होता था ना उसे रहट कहते थे। इस रहट से ही मतलब चक्र से पानी निकालने का प्रयोग किया जाता था। और अश्म चक्र रहट की चरखी जो होती थी। ओके, ऋग्वेद में जौ का उल्लेख है। धान का भी उल्लेख है लेकिन धान का मतलब चावल न होकर अनाज के समूह को दर्शाता है। ऋग्वेद में चावल का उल्लेख नहीं है। व्यापार का जो आधार था वो वस्तु विनिमय था। निष्क जो होता गले का स्वर्ण आभूषण होता था जिसमें विनिमय के माध्यम से रूप में काम लिया जाता था। कृषि की शुरुआत अश्विनी कुमारों के द्वारा हुई थी। कुसीद ब्याज, बैंक नोट ब्याज लेने वाले को कहा जाता था और कुसीदीन ब्याज का पैसा। ओके, ऋग्वैदिक सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं हम। परिवार को देखते हैं। परिवार समाज पितृसत्तात्मक था। समाज जो था पितृसत्तात्मक था। परिवार में क्या था कि प्रारंभिक ऋग्वैदिक समाज में अब हम देखते हैं कि परिवार क्या क्या था। परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब कि यहाँ पर जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता होता था। पिता के असीमित अधिकार थे। जाहिर सी बात है जब मुखिया है परिवार का तो असीमित अधिकार होंगे। संयुक्त परिवार प्रणाली को दर्शाया गया है यहाँ पर, मतलब पूरा परिवार चचा ताऊ वगैरह पूरी जॉइंट फैमिली रहती थी जिसे संयुक्त परिवार कहते हैं। राज्य परिवार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था। मतलब गवर्नमेंट जो होती थी एक तरीके से हम गवर्नमेंट बोल सकते हैं, राजा बोल सकते हैं, वो परिवार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था। वर्ण व्यवस्था को देख लेते हैं। प्रारंभिक ऋग्वैदिक समाज समानता का मूलक था। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। आर्यों ने अनार्यों को दास या दस्यु कहा है। क्या कहा है? दास या दस्यु कहा है।
आर्य एवं अनार्यों में लगातार युद्ध हुए, जिसमें अनार्य यानी कि जो भारतीय मूल निवासी थे वो अनार्य कहलाते थे। अनार्य पराजित हुए, इन्हें दास या दस्यु कहा गया। ये भिन्न विचार, भाषा, रंग के लोग थे। इन्हें हराकर सेना कार्यों में लगा दिया गया और इन्हीं को शूद्र कहा गया। युद्ध करने वाला वर्ग जो था वो क्षत्र कहलाया। यज्ञ पूजा करने वाला वर्ग जो था वो ब्राह्मण कहलाया। ऋग्वेद के में एक ऋषि कहता है, ऋग्वेद में जो है एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वेद है, मेरी माता जो है वो अन्न पीसती है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि समाज में कोई भेदभाव नहीं था। ऋग्वेद में वर्ण रंग के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। वर्ण का जो मतलब है ना वो रंग के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। ओके, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विराट पुरुष मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, जांघ वैश्य, पैर शूद्र। मतलब ब्राह्मण मुंह से, भुजा से कौन डरता, क्षत्रिय। इस तरीके से सब दे रखे हैं, ये मैं आप खुद पढ़ सकते हो। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। मैंने ट्रिक बना दी 10 शूद्र। ओके, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। मतलब जो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी ना, जन्म आधारित, जैसे कि एक माना कोई लोहार है, उसका पुत्र का जन्म हुआ तो वो उसका पुत्र अगर लोहार का काम नहीं करता ना तो पुत्र लोहार नहीं कहलाएगा। अगर माना कि कोई उसका पिता जो है वो लोहार है और बेटा करने लगा काय का काम, दर्जी का, तो बेटा दर्जी ही कहलाएगा, ना कि लोहार कहलाएगा। लेकिन आज क्या है, वर्ण व्यवस्था चेंज हो चुकी है। अगर बाप लोहार है तो बेटा भी लोहार कहलाएगा, चाहे वो दर्जी का काम करे या किसी भी चीज़ का काम करे। ओके, ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में जो है दास प्रथा का प्रचलन था। अब यहाँ पर आगे विवाह को देखते हैं। विवाह कितने प्रकार के थे, क्या था। ओके, विवाह एक पवित्र संस्कार था। विवाह जो है युवा अवस्था में होते थे, बाल अवस्था में नहीं होते थे। कन्या को वर चुनने का अधिकार था, मतलब स्वयंवर का। कन्या के साथ आए धन या सामग्री को वहतु कहते थे। वहतु मतलब दहेज को वहतु कहते थे। बिना विवाह के यज्ञ का अधिकार नहीं था। विवाह का एक मुख्य कारण पुत्र प्राप्ति था। विधवा को निकट संबंधी ससुराल से पुत्र प्राप्ति का अधिकार था। इसे नियोग प्रथा कहते थे। विधवा पुनर्विवाह प्रचलित थे। अविवाहित लड़कियों को अमाजु या ब्रह्मवंदिनी कहा जाता था। अब देखते हैं हम कि प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ग की लड़की होती थी और निम्न वर्ग का लड़का होता था, तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस काल में स्त्रियों की दशा को देखा जाएगा। स्त्रियों की दशा जो थी वो सम्मानजनक थी। यहाँ पर पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह की जो प्रथा थी वो नहीं थी। शिक्षा पाने का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में जो है पुत्री का उपनयन संस्कार होता था। स्त्रियों को शासक बनने एवं संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, निवावरी, अपाला, अत्रेयी, राची, पलोमी, विश्वारा, कच्छावर्ती एवं इंद्राणी जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। 8 मैंने ट्रिक बना दी। 8 में स्त्रियां मतलब 8वें मंडल में स्त्रियां, जो ये बचपन से नाम देखते आ रहे होंगे आप, हाई स्कूल की किताबों, इंटरमीडिएट वगैरह की सब किताबों में आते हैं ये चीज़ है। तो 8वें मंडल में स्त्रियां। ओके, इसके बाद हम खान पान और वस्त्र भूषण, मतलब जो पहनने के कपड़े थे और उनका खान पान क्या था, इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। खान पान और वस्त्र भूषण में शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों थे। ये दूध में यव यानी जौ को यव कहा जाता था पहले। दूध में जौ डालकर क्षीर पकोदन तैयार करते थे। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक एक भोज्य पदार्थ तैयार करते थे। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। सोम का पान किया जाता था। कण्व ऋषि कहते हैं, मैंने सोम पीकर अमरत्व प्राप्त किया, मतलब आमरण। ओके, ऊन, सूत, सन, मृगचर्म मतलब मगरमच्छ की चमड़ी के वस्त्र पहने जाते थे। 3 प्रकार के वस्त्र यहाँ पर प्रचलित थे। अब वो प्रकार देख लेते हैं नीचे। नीवी, वास और अधिवास। नीवी नीचे मतलब कमर के नीचे पहनते थे। वास ऊपर यानी कि शरीर के मध्य भाग के ऊपर पहनते थे, कमर के ऊपर पहनते थे। अधिवास ये शरीर के ऊपर ढकने वाला एक वस्त्र था, जैसे कि हम बोल सकते हैं शॉल या चादर। ओके, पुरुष ऊष्मीय भी धारण करते थे। ऊष्मी किसे कहा गया है यहाँ पर, पगड़ी को। संगीत, नृत्य, पासा, चौपड़, जुआ, दुदुशी, मंजीरे, जाहिन, रथ दौड़ आदि यहाँ पर
प्रचलित थे, मतलब नृत्य वगैरह से यहाँ पर टाइम पास बोल सकते हैं कि टाइम पास करते थे ये लोग, मतलब एक आनंद लेते थे। आमोद प्रमोद के साधन थे, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति क्या थी। आर्यों ने सर्वप्रथम धोस एवं पृथ्वी की उपासना शुरू की थी। यास्क ने ऋग्वेदिक देवताओं को 3 भागों में बांटा, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता। अंतरिक्ष के देवताओं में क्या होता है कि इंद्र, रुद्र, मरुत, पवन, पूजन्य, ये अंतरिक्ष के देवता हो गए। आकाश के देवता में सूर्य, धोस, वरुण, उषा, मित्र, पूषण, अदिति, अश्विन, ये आकाश के हो गए। और पृथ्वी के में अग्नि, सोम, सरस्वती, पृथ्वी, बृहस्पति। ओके, ये पृथ्वी के देवता हो गए। अब देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता कौन कौन थे, इंद्र, अग्नि और वरुण। अब इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। ओके, इंद्र ये दूसरे मंडल में है, 250 सूक्त हैं। इंद्र को देखते हैं, इंद्र दूसरे मंडल में है, 250 सूक्त हैं और युद्ध एवं वर्षा का देवता कहलाता है। इसकी पत्नी जो है वो शची है। कौन? शची। तो 2 इंद्र 250, मतलब 250 सूक्त दूसरे मंडल में है। ओके, इसके बाद हम अग्नि को देखते हैं। अग्नि जो है धोस एवं पृथ्वी की संतान है, 200 सूक्त। विभिन्न देवताओं एवं मनुष्यों के मध्यस्थ था। अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती थी। तो 200 अग्नि, 200 अग्नि, 200 सूक्त, 200 अग्नि, इस तरीके से याद करेंगे। 30 वरुण, 30 वरुण, 30 वरुण, मतलब के 30 बार उल्लेख है। ओके, वरुण का ये प्राकृतिक घटनाओं एवं ऋतु का संयोजक होता है। समुद्र या जल का देवता है। ओके, ईरानी ग्रंथ जैंड अवेस्टा में वरुण को अहुर मजदा कहा गया है। क्या? अहुर मजदा। ओके, नैतिक व्यवस्था का नियामक भी कहा गया है। देवी देवताओं के प्रकार देख लेते हैं। 33 श्रेणी है देवी देवताओं की और 33 करोड़ देवी देवता है, जिसमें प्राकृतिक बहुदेववाद भी आता है। पूषण पशुओं के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो गए। ऋग्वैदिक काल में तो पशुओं के देवता और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के हो गए। पूषण पशु, पूषण पशु मतलब पा से पूषण, पा से पशु, इस तरीके से याद करना है। ओके, सवृत सूर्य का दूसरा रूप है, सविता जिसे भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र जो है वो सवृत, सवृत यानी कि सूर्य को समर्पित है। आरण्यानी मतलब जंगल की देवी, आरण्य जंगल को कहा जाता है ना। अदिति, अदिति देवताओं की माँ। दिशणा वनस्पति की देवी, दिशा वनस्पति की देवी। तो हमने ट्रिक क्या बनाई, सवृत सूर्य, अदिति माँ, अदिति माँ और दिशणा वनस्पति, इस तरीके से याद करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल खत्म हो गया, अब आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल कब तक है? 1000 BC से लेकर 600 BC तक। ओके, तो उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषदों का काल कहलाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का जो विस्तार है वो कुरुक्षेत्र व यमुना गंगा के द्वार पर हो गया। स्थायी बसावट के कारण अब जो है जनपद कहलाने लगे। बड़े बड़े जनपद कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, विदेह, मगध अंग होते हैं। ओके, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार राजा विदेह माधव अग्नि को धारण कर मतलब अग्नि को हाथ में लेकर अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि से सब कुछ जलता लेकर चलते हैं अपने हाथ में धारण कर। तो अग्नि से सब कुछ जलता चला गया और पूर्व की ओर बढ़े, मतलब ये भारत के पूर्व की ओर बढ़े। लेकिन अग्नि जो है वो सदानीरा यानी कि गंडक नदी को नहीं जला पाई। इसका अर्थ यह है कि आर्य सदानीरा नदी तक नहीं पहुंच पाए। ओके, उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड PGW चित्रित धूसर मृदभांड की प्राप्ति उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के क्षेत्र से हुई है। इन्हीं के साथ लोहों की भी प्राप्ति हुई है। ओके, अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, आलमगीरपुर, वटेसर, भगवानपुरा, नोहो और हस्तिनापुर, यहाँ से लोहे की प्राप्ति हुई है। नोहो से क्या मिला है? कुल्हाड़ी। ओके, अथर्ववेद में लोहे को किशन आयस कहा गया है, कहीं कहीं पर श्याम आयस भी कहा गया है। भगवानपुरा से 13 कछों वाला मतलब कमरों वाला एक घर मिला है, जहाँ से PGW की प्राप्ति हुई है, मतलब के चित्रित धूसर मृदभांड की प्राप्ति हुई है। तो हमारी ट्रिक अयस लोहा, अयस लोहा, अयस लोहा, अयस लोहा 8-10 बार रिपीट करो। अतरंजी से दराती मिली है, नोह से कुल्हाड़ी मिली है। लोहे के जो प्रथम बार हथियार बनाए गए, बाद में कृषि उपकरण भी बनाए गए। लोहे का सबसे पहले क्या करा गया कि हथियार बनाए गए, बाद में कृषि उपकरण बनाए गए। अतरंजी खेड़ा से दराती मिली है और नोह से कुल्हाड़ी मिली है। ओके,
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लाल, यहाँ पर हमने मृद भांडों को ले रखा है कि कौन से काल में कैसे मृद भांडों का यूज़ होता था। लाल काले हड़प्पा में, गैरू ऋग्वैदिक काल में, चित्रित उत्तर वैदिक काल में और उत्तर काले बुद्ध और मौर्य काल में। ओके, लाल काले हड़प्पा, मैंने ट्रिक बना रखी है, लाल काले हड़प्पा, लाल काले हड़प्पा, लाल काले हड़प्पा। गैरू ऋग्वैदिक, गैरू ऋग्वैदिक, गैरू ऋग्वैदिक। चित्रित उत्तर वैदिक, चित्रित उत्तर वैदिक, चित्रित उत्तर वैदिक। उत्तर काले बुद्ध मौर्य, उत्तर काले बुद्ध मौर्य, उत्तर काले बुद्ध मौर्य, मतलब बुद्ध के काल में और मौर्य काल में। ओके, कि तो मैंने आपको ट्रिक के जरिए पढ़ा दिया पहले ही, लेकिन यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो एक बार और पढ़ लेते हैं। लाल काले हड़प्पा सभ्यता के काल में, तो हड़प्पा लिख दिया मैंने। गैरू वर्णों का मृदभांड ऋग्वैदिक काल में। चित्रित दूसरा मृदभांड लोहे का उत्तर वैदिक काल में। और उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड बुद्ध काल में से लेकर मौर्य काल तक। ओके, अब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंत में आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, चांदी के ये होने लगे थे। लेख विहीन चांदी के सिक्के भी चलने लगे थे। ओके, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति, स्थायी रूप से बसावट होने लगी। जन अब जनपद में बदलने लगा, मतलब जो शहर थे जिन्हें जन कहा जाता था वो बड़े होने लगे, मतलब जनपद होने लगे। लोह क्रांति से किसान, शिल्पकार, व्यापारी शक्तिशाली बने, साथ ही राजा भी शक्तिशाली बना क्योंकि लोहे के हथियार बनने लगे। ऐतरेय ब्राह्मण में देवी उत्पत्ति सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, तो हमने ट्रिक बना दी, देवी उत्पत्ति ऐतरेय। इसे 10 बार कहो कम से कम, रिवाइज करो, देवी उत्पत्ति ऐतरेय। जहाँ पर भी आपको एग्जाम में देवी उत्पत्ति आएगा वहाँ ऐतरेय जरूर याद आ जाएगा, तो वहीं के वहीं टिक कर देना है बिना टाइम लगाए हुए। अथर्ववेद में विश्व द्वारा, मतलब कि विश्व जनता, जनता के द्वारा राजा का चुनाव का वर्णन मिलता है। अथर्व चुनाव राजा, राजा का चुनाव कहाँ पर? अथर्व, यानी कि अथर्ववेद में। इस तरीके से याद करना, हर चीज़ की माइंड में जैसे भी सेटअप बिठा लो बस। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ज़्यादातर आता ही है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा एवं समिति को कहा गया है। किस उसमें कहा गया है? तो किसमें? अथर्ववेद में। हालांकि ये संस्थाएं अब कमज़ोर हो गई थी। मैंने ट्रिक बना दी थी इसकी, अथर्व 2 पुत्रियां, मतलब अथर्व 2 पुत्रियां, जहाँ 2 पुत्रियों की बात आएगी तो वो अथर्ववेद में लगा देना है। ओके, इसके बाद देखते हैं हम, छोटे छोटे जनों का विलय होकर बड़े बड़े जनपद बनने लगे। जैसे भरत और पुरु मिलकर कुक हो गए, तुर्वस और किरवी मिलकर पंचाल हो गए। ओके, भरत पुरु कुरु, भरत पुरु कुरु, एक साथ नाम लेने में अच्छा लग रहा होगा। भरत पुरु कुरु, भरत पुरु कुरु, मतलब भरत और पुरु मिलकर कुरु बन गए। तुर्वस किरवी चाल, तुर्वस किरवी चाल, तुर्वस किरवी चाल, मतलब तुर्वस और किरवी मिलकर पंचाल बन गए। ओके, राज्याभिषेक का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होता है। राज्याभिषेक का जो अनुष्ठान है वो राजसूय यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध था। राज्याभिषेक शतपथ, राज्याभिषेक शतपथ, राज्याभिषेक शतपथ, मतलब राज्याभिषेक का जो उल्लेख है कहाँ पर? शतपथ ग्रंथ में। ओके, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में राजाओं के द्वारा की जाने वाले यज्ञों के बारे में चर्चा है। अब कौन सा यज्ञ में क्या होता था ये देखते हैं हम। ओके, राजसूय यज्ञ, ये राज्याभिषेक के लिए होता था। इसमें राजा सोमरस पीता था। यज्ञ के दौरान राजा रत्नों के घर भी जाता था और रत्न बलि प्राप्त करता था। वाजपेय यज्ञ, इसमें यज्ञ के बाद एक रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। राजा को सहभागियों द्वारा विजय बना दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, इसमें क्या होता था कि यज्ञ के आयोजन के बाद यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जिस प्रदेश से घोड़ा गुजरता था वहाँ पर राजा का अधिकार हो जाता था और जो इस घोड़े को रोकता था उससे राजा युद्ध करता था। अग्निष्टोम यज्ञ, अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। अग्नि को इस यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी। यज्ञ से पहले यात्रिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। सोमरस पिया जाता था इसमें। ओके, पुरुष मेध यज्ञ, पुरुष की बलि दी जाती थी तथा 25 यूपों याज्ञिक स्तंभ के प्रयोग का इसमें विधान था। ओके, रत्नीन 12 रत्नीन है इसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार। कितने? 12। अब हम देख लेते हैं। ओके, इसमें पुरोहित प्रधान सलाहकार, युद्ध एवं यज्ञ को में सहायक होता था। महिषी प्रधान रानी जो पटरानी होती थी। युवराज भावी शासक होते थे, मतलब आने वाले समय के शासक। सेनानी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। अचवाप जुआ एवं पासा विभाग का प्रमुख होता था। भागदूत कर संग्रह करने वाला
विभाग का प्रमुख होता था। संग्राहित्र कोषाध्यक्ष होता था। रथकार रथ निर्माता तक्षणों का अध्यक्ष होता था। सूतकार ये सारथी प्रमुख होता था। गोविकति ये गो विभागाध्यक्ष होता था। ग्रामणी ये ग्राम प्रशासक होता था। स्थपति ये सीमांत प्रदेश प्रमुख होता था। शतपति 100 गांवों का प्रमुख होता था। और पालागल संदेशवाहक प्रमुख होता था। ओके, संदेशवाहक प्रमुख जो संदेश पहुंचाते थे ना, उनके वाहक का प्रमुख होता था कौन? पालागल। अब उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति को देखते हैं। इसमें लौह क्रांति हुई, कृषि क्रांति। लौह क्रांति के अंदर कृषि क्रांति। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुताई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख है। तो हमने ट्रिक बनाई, कृषि की चारों क्रियाएं शतपथ क्या? कृषि की चारों क्रियाएं शतपथ, मतलब शतपथ करो कृषि की चारों क्रियाएं। ओके, कृषि की चारों क्रियाएं शतपथ करो। ओके, बार बार रिवाइज मारो, सब याद होगा। काटक संहिता में 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। तो हमने ट्रिक क्या बना दी? काटक 24 बैल, काटक 24 बैल, काटक 24 बैल। कृषि मुख्य पेशा बना, जबकि पशुपालन गौड़ पेशा बना। यौ यानी कि जौ के स्थान पर मुख्य फसल में धान और गेहूं हो गई। अब यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, ये नाम देखते हैं ऊपर कर स्लाइड को। बिरही धान, जव जौ, माड़ उड़द, मुगद मूंग, गोधूम गेहूं। ओके, इन अनाजों का जो वर्णन है यजुर्वेद में मिलता है। हल सीर विरत अन्न। हल सीर मतलब क्या? तैतरीय उपनिषद में अन्न को विरहत कहा गया है और यजुर्वेद में हल को सीर कहा गया है। तो हल सीर और विरहत अन्न। ओके, अनेक शिल्पों का विकास हुआ। अंतिम समय में आहत मुद्राएं भी प्रचलित में आ गई। आहत मुद्राएं प्रचलन में आ गई। ओके, व्यापार का विकास हुआ। ऋण यानी लोन को कुसीद कहा गया तैतरीय संहिता में। लोन को कुसीद कहा गया इसमें तैतरीय संहिता में। तो मैंने ट्रिक क्या बना दी? तेतर ऋण कुसीद, तेतर ऋण कुसीद। ओके, सूदखोर को कुसीदिन कहा गया। सूदखोर को कुसीदिन कहा गया काय में? शतपथ में। सूदखोर को कुसीदिन शतपथ में। ओके, तो यहाँ पर ट्रिक मैंने नीचे लिख रखी है, आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड ऊपर स्लाइड कर। शतपथ कुसीदिन सूदखोर, शतपथ कुसीदिन सूदखोर, शतपथ कुसीदिन सूदखोर। ओके, मूल्य इकाई निष्क सोने की और शतमान चांदी की। ओके, नाप इकाई पाद और कृषण। नाप इकाई ये माप इकाई है और नीचे वाली नाप इकाई है। नाप में रत्ती का और गुंजा। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लोहपुंज अतरंजी खेड़ा से मिला है। सबसे बड़ा लोहपुंज कहाँ से मिला है? अतरंजी खेड़ा से। ओके, शून्य का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में है। तो हमने ट्रिक बना दी, यजु शून्य, यजु शून्य, यजु शून्य, यजु शून्य। शाल्य क्रिया का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में है। तो अथर्व शाल्य क्रिया, अथर्व शाल्य क्रिया, अथर्व शाल्य क्रिया। शतपथ ग्रंथ से कुलाल चक्र मतलब कुम्हार की चाक का उल्लेख मिलता है। कुलाल चक्र किसे कहते हैं? कुम्हार का चाक को कुलाल चक्र कहते हैं। कहाँ से उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। ओके, तो शतपथ कुलाल चक्र, शतपथ कुलाल चक्र, शतपथ कुलाल चक्र। ओके, अब देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति क्या थी। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति में देखते हैं, कठोर एवं जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई। कठोर एवं जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई। पहले क्या था? कर्म के आधार पर थी, अब जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हो गई। जबकि मैंने पहले ही लिख रखा है, जबकि ऋण वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी। ओके, एतने ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। काय में? एतने में, यानी कि एतर चारों वर्णों का कर्तव्य, एतर चारों वर्णों का कर्तव्य, एतर चारों वर्णों का कर्तव्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया है। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। समाज में 16 संस्कार प्रचलन में थे। कितने? 16। सुत ब्राह्मण, सन क्षत्रिय और ऊन वैश्य यज्ञोपवीत धारण करते थे, लेकिन शूद्र नहीं करते थे। ओके, अब धीरे से हम इन 16 संस्कारों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद में विवाह देखेंगे। कितने प्रकार के विवाह थे? 16 संस्कार में पहला गर्भाधान, फिर पुंज, पहला गर्भाधान, फिर पुंसवन, फिर तीसरा सीमंतोन्नयन, फिर जाति कर्म, फिर नामकरण, फिर निष्कर्मण, फिर अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म,
कर्ण भेदन मतलब कान को भेदना मतलब छेद करना, विधारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। अब विवाह के प्रकार को देख लेते हैं। 8 प्रकार के विवाह थे। ओके, विधि सम्मत विवाह 8 प्रकार के थे, है ना। तो 4 तो विधि सम्मत थे मतलब विधि के अकॉर्डिंग थे, और 4 विधि विरुद्ध थे। ओके, तो विधि सम्मत में देखते हैं ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। और विधि के विरुद्ध कौन कौन से थे? गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह। अब विवाह का आधार देख लेते हैं, विवाह कैसे होता था। तो सप्तपदी और पणिग्रहण मतलब सप्तपदी मतलब वचनों के फेरे लेने, और पणिग्रहण वर द्वारा कन्या का हाथ थाम लिया जाना। ओके, इसके बाद पुरुषार्थ देखेंगे। पुरुषार्थ कितने हैं? 4, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके बाद में हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था क्या थी। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, ब्रह्मचार्य मतलब जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, फिर गृहस्थ आश्रम में देखेंगे कि 26 से 50 वर्ष तक, फिर वानप्रस्थ आश्रम में 51 से 75 वर्ष, संन्यास आश्रम में 76 के बाद। ओके, सबसे पहले 3 आश्रमों का उल्लेख किसमें है? छांदोपनिषद में। तो छांदो 3 आश्रम, छांदो 3 आश्रम, छांदो 3 आश्रम मतलब 3 आश्रमों का जो उल्लेख छांदो किसमें? छांदोग्योपनिषद में। इसके नाम भी कुछ ऐसे ऐसे के नाम लेने में भी दिक्कत होती है। 4 आश्रम का उल्लेख जबालोपनिषद में, जबालो 4 आश्रम, छांदो 3 आश्रम और जबालो 4 आश्रम। ओके, इस तरीके से याद कर सकते हो। इसके बाद में महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ मतलब कि ऋषि का यज्ञ, अध्ययन और अध्यापन द्वारा इसे बृहंत के प्रति कृतज्ञता मानी गई है। देव यज्ञ, इसमें क्या है कि हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना करना। आगे होता है कि पितृयज्ञ, पितरों को जल न भोजन द्वारा तर्पण करना, पितरों को जल व भोजन द्वारा तर्पण करना। और निर्यज्ञ यानी कि निर का मतलब आप जानते हो मनुष्य होता है, तो मनुष्य यज्ञ इसमें अतिथि सत्कार द्वारा। भूतयज्ञ, भूतयज्ञ समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। ओके, समस्त जीवों के प्रति। तीसरा देखते हैं लोन, लोन कौन कौन से होते थे? ऋषि लोन, पितृ लोन और देव लोन। इसमें तो ऋण लिखा हुआ है लेकिन मैंने इंग्लिश में बोल दिया। तो ऋषि ऋण या लोन कह सकते हैं। इसमें क्या है? प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, साहित्य के प्रति कर्तव्य निभाना। और पितृ ऋण में पूर्वजों के प्रति कर्तव्य निभाना। और देव ऋण में देवता एवं भौतिक शक्तियों के प्रति दायित्व, मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कर्तव्य हैं। लोन वो दूसरा वाला हो जाता है जो कुसीद कहा जाता है प्राचीन काल में, लेकिन ये ऋण का मतलब हो जाता है कि कर्तव्य, जैसे पितृ का कर्तव्य, ऋषि के प्रति कर्तव्य, देव के प्रति कर्तव्य, इस तरीके से। बृहद नारायण उपनिषद में चंडालों को भी यज्ञ करने का हकदार था। बृहद चंडालों, मैंने ट्रिक बना दी, बृहद चंडालों, बृहद चंडालों। ओके, स्त्रियों की दशा में गिरावट आने लगी, उपनयन संस्कार बंद हो गया, सभा में भी प्रवेश बंद हो गया स्त्रियों का। मैत्रेयी संहिता में स्त्री को सुरा और जुआ के समान तीसरी बुराई बताया गया। स्त्री को बुराई बताया गया एक सुरा और जुए के समान। जिस तरह जुआ खेलना एक बुराई है, जुआ खेलना एक बुराई है, इस तरीके से स्त्री को भी एक बुराई बताया गया। शतपथ ब्राह्मण में देखते हैं हम गार्गी, जबाली, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। स्त्री को यज्ञ करने, वेदों का अध्ययन करने का हकदार बताया गया है इसमें। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा जो बहुत फेमस लेडीज है, कौन थी? अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ओके, अब लास्ट में देखते हैं कि उत्तर वैदिक धार्मिक स्थिति। प्राकृतिक बहुदेववाद का उपनिषदों में विरोध किया गया है। यज्ञों का विरोध शुरू हो चुका था यहाँ पर मांडुक्य के उपनिषद में। ओके, इंद्र, अग्नि, वरुण का महत्व समाप्त हो गया था। यहाँ पर देखते हैं प्रजापति, विष्णु और रुद्र। प्रजापति मतलब बहन, विष्णु यानी पालनकर्ता, रुद्र यानी शिव के रूप में। प्रजापति का मतलब था सृष्टि का रचनाकार। ओके, बृहत। यज्ञीय कर्मकांड बढ़े यहाँ पर। पशु बलि की मात्रा में दी जाने लगी, मतलब बड़ी मात्रा में पशु बलि दी जाने लगी। यज्ञों का सही समय हुआ। सही स्थान, सही तरीके, सही मंत्रोच्चार करने पर बल दिया गया। सही समय, सही स्थान, यज्ञों को कब करना है, किस स्थान पर करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन से मंत्र करने हैं,
इस पर बल दिया गया, जिससे कि पुरोहितवाद बढ़ा, मतलब आम जनता यज्ञ करने में असमर्थ हुई। जब डेली एक चीज़ को आप माना कि आप एक बकरी की बलि दे रहे हो, आप साल में दे रहे हो, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब डेली देने लगोगे तो जनता पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन पुरोहित जो होंगे, पंडित जो होंगे, उनकी तो आमदनी हो जाएगी। यही हुआ। उपनिषदों में यज्ञ कर्मकांडों का विरोध हुआ। जब ऐसा होने लगा तो लोग यज्ञ कर्मकांड का विरोध करने लगे और ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया। जब यज्ञ कर्मकांडों का विरोध होने लगा और ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया तो आपके माइंड में आने लगा होगा कि कौन सा धर्म आने वाला है इसके बाद, बुद्ध धर्म और जैन धर्म, जो कि कर्मकांडों का विरोध करता है। ओके, अब अगले चैप्टर में देखते हैं।